शहर कायद के बासी 5वें रोज भी पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम। कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पानी की लाइन की मरम्मत जारी। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जना टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी मुतासर है। जना अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी पानी की किल्लत है। बेशतर इलाकों में पानी की तरसील शाम तक बहाल हो जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम किया। तफसीलात जानेंगे मीर कैरियो से। मीर कैरियो, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ ये कहा जा रहा था कि आज बहाल कर दिया जाएगा पानी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि मरम्मती काम जारी है। देखिए जी, बिल्कुल किंजर झील से कराची के बेशतर इलाकों को पानी फराहम करने वाला जो साइफन है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के मकाम से गुजरती है। कुछ रोज़ कबल इसमें शगाफ पड़ गया था, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन की जानब से दिन रात एक करके इसकी मरम्मत की जा रही है। कल तक कहा जा रहा था कि जो है काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन आज हुकाम की जानब से कहा जा रहा है कि आज 12 बजे तक इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। मरम्मत का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। उसके बाद तकरीबन किंजर से कराची तक जो पानी पहुँचता है उसमें 17 से 18 घंटे लग जाते हैं। 18 घंटों के बाद कराची के बेशतर इलाकों जैसे अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जना टाउन, सिविल अस्पताल कराची, ओल्ड सिटी एरिया या जना अस्पताल को भी पानी की फराहमी जो है यकीनी बनाई जाएगी। इस वक्त तमाम तर जो काम के इक़दाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम तर जो टेक्निकल जो मामला थे वो भी तय पा लिए गए हैं। जो शगाफ था उस पर भी काबू पा लिया गया है। मैं अपने कैमरामैन कमर आबदी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आपको दिखाए तो ये बहुत बड़ा इसमें शगाफ पड़ गया था। ये मेन लाइन है कराची को पानी फराहम करने की, जो कि किंजर झील से होकर धाबेजी पंपिंग स्टेशन से गुजरती है और ये कराची यूनिवर्सिटी के मकाम से इसमें शगाफ पड़ गया था, जिसकी वजह से कराची के बेशतर इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर हो गई थी, मुअत्तल हो गई थी। कराची के बेशतर इलाके अगर खासतौर पर बात की जाए, ओल्ड सिटी एरिया, सदर टाउन, गार्डन, महमूदाबाद कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी या दीगर जो इलाके हैं उन पर जो है वहाँ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। खासतौर पर बड़े सरकारी अस्पताल जैसे कि जना अस्पताल को भी गुज़श्ता 5 रोज़ से पानी की किल्लत का सामना है। ऑपरेशन थिएटर्स में सफाई सुथराई का काम मुतासर है। दीगर जो सफाई सुथराई के मामला थे वो मुतासर हो रहे। उसके बाद जो है आज ये काम मुकम्मल हो जाएगा। 12 बजे तक कहा गया है कि तमाम तर काम मुकम्मल हो जाएगा। मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है, आखिरी मराहल में काम दाखिल हो गया है। उसके बाद जो है तकरीबन 17 से 18 घंटों के बाद कराची के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पानी की तरसील जो है हो जाएगी। तकरीबन आज रात तक के तमाम तर जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। मीर कैरियो, ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 17 से 18 घंटे मजीद लग सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कराची वालों को मजीद एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल कहा ये जा सकता है, क्योंकि अभी 12 बजे तक का कहा गया था कि लाइन का जो काम है, जो साइफन का काम है, मरम्मती काम, वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ काम रहता है, क्योंकि अभी इसकी फिलिंग होनी है। भराई होने के बाद जो है इतला दी जाएगी पंपिंग स्टेशन को। पंपिंग स्टेशन जो है आगे किंजर झील की स्टेशन पर इतला देगा। उसके बाद ही पानी की फराहमी जो है यकीनी बनाई जाएगी। इसमें तकरीबन कहा तो जा रहा है कि 17-18 घंटे, लेकिन मजीद एक दिन भी लग सकता है, क्योंकि जहां जहां मुतासरा इलाकों को देख रहे हैं, खासतौर पर अगर ओल्ड सिटी एरिया की बात की जाए तो यहां तक कराची के यूनिवर्सिटी के मकाम तक अगर पानी पहुंच भी जाए तो वहां तक ओल्ड सिटी एरिया तक पानी पहुंचने में भी मजीद 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। यानी मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि मजीद एक दिन लग जाएगा पानी की जो है तरसील है वो पहुँचने में, क्योंकि 17-18 घंटे अगर पानी पहुँचने में लगते हैं तो मजीद 3-4 घंटे इसकी सफाई वगैरह घरों के नालों तक जो पानी है वो तकरीबन एक दिन में ही पहुंच सकता है। और खासतौर पर अस्पताल की बात करें, जना अस्पताल की पानी की किल्लत है जना अस्पताल को, तो वहाँ भी एक दिन मजीद लग सकता है, क्योंकि पानी पहुँचने में तकरीबन जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके हैं वहाँ की फिलिंग होगी। वहाँ जो लाइनें हैं, पाइपलाइन है पानी की, वहाँ उन पाइपलाइनों की फिलिंग होने में ही वक्त लग जाएगा। तो तकरीबन एक दिन मजीद जो है कराची के शहरों को पानी की फराहमी से मुतासर होना पड़ेगा। जी, ये बताइएगा मीर कैरियो कि इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? आज 5वां रोज़ है मरम्मती काम का, एक दिन और मांग लिया गया है। क्या वजूहात हैं कि इतना टाइम लग रहा है? रात गए कुरंगी और शेरशाह में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। गुलशन हदीद में ट्रॉलर और बस में तसादुम से 5 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात में 1 शख्स जान से गया, जबकि 9 अफराद जख्मी भी हुए। उधर कुरंगी और मलीर पुलिस का मुल्ज़िमान से आमना सामना, 1 डाकू हलाक जबकि 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया।
उसामा मलिक रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद का मौसम गर्म है। छुट्टी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने साहिली मुकामात का रुख कर लिया है। महकमा मौसमियात की मौसम गर्म रहने की पेशगोई। सी व्यू पर आने वाले शहरी समंदर के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ़ हैं। वसीम इफ्तिखार भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, बताइएगा। आज बिल्कुल जैसा कि मौसम का हाल बताने वालों ने मौसम को गर्म रहने की पेशनगोई की है, तो मौसम गर्म होने के बायस जो है वो शहरी जो है वो सी व्यू का साहिल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो यही वजह है कि लोगों को सिर्फ मौका चाहिए और मौका मिलते ही फैमिलीज़ हों या फिर दोस्त अहबाब हों, वो सी व्यू के साहिल पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो इंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ समंदर में जो है वो जो समंदर की लहरें हैं उससे अटकलियाँ भी कर रहे हैं, बच्चे हों या बड़े। यहाँ पर आके ऊँट और घोड़े की सवारी पर भी मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि सी व्यू के साइड पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि चूँकि शहर का जो दीगर हिस्सा है वहाँ पे तो मौसम गर्म है, लेकिन चूँकि समंदर की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं वो सी व्यू के साइड पर आने वालों को खुशगवार एहसास फराहम करती हैं। ना सिर्फ खुशगवार एहसास फराहम करती है बल्कि गर्मी की जो शिद्दत है उसको भी ज़ायल करने में इंतहाई मददगार साबित होती है। तो ये वजह है कि सी व्यू के साइड पर ज़्यादा लोग आते हैं। और एक अहम वजह ये भी है कि दीगर साहिल की मुकामात के मुकाबले में ये जो सी व्यू का साहिल है ये शहर में है और इंतहाई करीब भी है दीगर साहिल मुकामात के मुकाबले में। तो शहरियों की पहले अवलिन तरजीह ये होती है कि वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आएँ। और जैसे कि छुट्टी का दिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग जो है वो छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए भरपूर तरीके से पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो दिन के औकात में भी यहाँ पे किसी हद तक रौनक देखने में आ रही है। उसके साथ साथ जब सूरज जो है वो ढलता जाएगा, शाम होती जाएगी, तो यहाँ पर रौनकें और भी उरूज पर पहुँच जाएंगी। तो ये वजह है कि सी व्यू के साल पर जो शहरी हैं वो आकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, समंदर में नहा रहे हैं, गर्मी को भगा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी ये बताइएगा वसीम इफ्तिखार के कल से गरज चमक के साथ बारिशों की भी पेशगोई है, तो उस हवाले से कोई इंतजामात किए गए हैं? ये भी बताइएगा कि अभी का मौसम कैसा है साहिल समंदर का? जी बिल्कुल, मेरे चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम गर्म होने के बावजूद भी मेरा चेहरा जो है मुस्कुरा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है, यानी कि गर्मी का एहसास जो है वो कम हो रहा है, ज़ायल कर रही हैं समुद्र की तरफ से चलने वाली हवाएं। तो लोग जो हैं वो एंजॉय भी कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशनगोई की है। जब इस तरीके की पेशनगोई होती हैं तो जो कंसर्न इदारे हैं वो अपने तौर पे इकदाम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इकदाम जो हैं वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से किए गए हैं। लेकिन मौसम कोई भी हो, चाहे मौसम सर्द हो, बारिश का मौसम हो, मौसम गर्म हो, शहरी जो हैं बिलखुसूस कराची वाले जो हैं वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। किसी भी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए वो सी व्यू के साइल पर आते हैं। यही वजह है कि चूँकि मौसम गर्म है और यहाँ पर आके वो गर्मी भगा रहे हैं और अपने ज़िंदगी के लम्हात को यादगार बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और खूब इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आलू बुखारे का शरबत शहरियों में मकबूल हो गया। मज़ीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रोज़ बरोज़ देखा जा रहा है। आइंदा आने वाले रोज़ में महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश की पेशगोई की गई है, पर इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। और जैसा कि माहिरीन ने जो कराची की आवाम है उसको ख़ास तौर पे कहा है कि जो मशरूबात का इस्तेमाल लाजमी रखें। और आज ये देख सकते हैं कि छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी जो कराची के बासी हैं वो यहाँ पर जो है वो बाहर निकले हुए अपने घरों से नींबू पानी पीने के लिए या फिर गन्ने की जूस की बात कर लें, आलू बुखारे के शरबत की बात कर लें, तो इस वक्त मैं आलू बुखारे की शरबत की दुकान पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस जो वो खासा रश देखा जा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उमूमन तौर पर जो है वो रश हर वक्त ही देखा जाता है। तो इसकी क्या रेसिपी है और क्या जायका होता है, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, इसकी रेसिपी थोड़ी सी बताएं, आखिर यहाँ पे इतना रश होता है क्यों? ये आलू बुखारे का शरबत है। इसका रश इसलिए होता है, इसका रेट थोड़ा सा मुनासिब है और गर्मी शिद्दत की वजह से रश रहता है। 50 रुपये में गिलास सेल करते हैं, तो आवाम बहुत खुश है। तो हम भी खिदमत की नीयत से कर रहे हैं और अल्लाह हमें रोज़ी भी दे रहे हैं और आपके तौर पर खिदमत भी हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे कितने मज़े से जो है वो आलू बुखारे का शरबत पी रहे हैं। आपने शरबत पी लिया, कैसा लगा? अच्छा, आप ये बताइएगा कहाँ से आ रहे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतवार का दिन है, आपने घर पर रेस्ट नहीं किया?
हम लोग काम के लिए निकले हैं, अपने काम वाले मंजूर आदमी हैं हम लोग। और आलू बुखारे का शरबत कैसा लगा? बेहतरीन है, अच्छा है। ताज़ा जो है वो अंदर से ताजगी देता है। जी 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 तो बिल्कुल यकीनी तौर पे ताजगी का एहसास होता है इसे पी के। और आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़े छोटे हर एक यहाँ पर जो है वो ये शरबत पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से एक आपके अंदर किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन की कमी ना हो उसके लिए जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। और फिर जब ऐसे मौसम में मुनासिब दामों में चीज़ दस्तियाब हो तो हर कोई जो है फ़ायदा उठाता है। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज हो गया। कराची के बेशतर इलाकों के बरसाती नाले ताहाल साफ न किए जा सके। सुरजानी टाउन सेक्टर L1 का मरकजी बरसाती नाला कचरे से भरा हुआ है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सरजानी टाउन के सेक्टर L1 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। और मौसम में बरसात जो है वो करीब है और मानसून का आगाज़ जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा शहर कायद में भी जो है 40% जो है वो बारिशें ज़्यादा होने के इम्कान हैं। ऐसी सूरत हाल में बरसाती नालों की सफाई जो है वो मार्च के महीने में ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हो नहीं सका। इस वक्त अब जबकि मानसून का सीज़न जो है वो सर पर आ चुका है, जबकि बारिश अगर हो जाए तो कहा यह जाता है कि ये पूरा इलाका ज़ेरे आब आ जाता है नाला चौक होने के नतीजे में, और यहाँ से आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल है, कब से ये सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मज़ाइन यहाँ तो मतलब ये हाल है कि यहाँ पे ना सफाई का इंतज़ाम है, ना लाइट का इंतज़ाम है, ना किसी चीज़ का इंतज़ाम है। बस ये है कि अपनी मदद आपके लोग बेचारे वो अपना काम कर लेते हैं। ये नाला बड़ा ख़तरनाक अंदाज में दिखाई दे रहा है हमको, हादसा वगैरह होते हैं? बस ये है कि बाइक वाले रात में जैसे लाइट नहीं होती है तो कभी कभार ये भी होता है कि बाइक वाले बेचारे या कैसे राहगीर जैसे कोई चलता फिरता अगर कोई इत्तेफाक से हो जाता वो भी तकरीबन गिर जाते हैं इसके अंदर। ये कचरा कहाँ से आया इस नाले के अंदर? कचरा देखें भाई, ये तो मसला ये कुछ हमारे अपने लोग भी हैं जो इसमें कचरा डालते हैं, सच्ची बात ये है। बाकी जो है कि बाकी बल्दिया वाले ये वो जो काम कर रहे हैं वो लोग भी, जो सफाई वाले हैं वो लोग भी इसी के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ये बरसाती नाला ना सिर्फ ये कि आवाम की गफलत के नतीजे में भी इस सूरत हाल पर पहुँचा है, बल्कि इंतज़ामिया की बड़ी गफलत है जो इसकी प्रॉपर सफाई नहीं कर रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी जो है वो कचरा मुख्तलिफ इलाकों से उठाकर इस नाले में डाल रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ सूरत हाल इंतहाई गंभीर दिखाई देती है। और शहरियों का मुतालबा है कि बारिशों से कबल फौरी तौर पर इस नाले की जो है वो तामीर और मरम्मत के साथ साथ सफाई कराई जाए। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। LPG की कीमत में 10 रुपये किलो की कमी की गई है। कीमत 260 रुपये से कम होकर 250 रुपये किलो पर आ गई है। शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले कि हुकूमत कुदरती गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि LPG के इजाफे अखराजात से बचा जा सके। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में गैस बंदिश से मुतालिक तो मसाइल ताहाल जूम करते हुए हैं, लेकिन आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि LPG की कीमत में मुसलसल कमी देखी जा रही है। ओगरा के जो रेट है वो मार्केट कीमत है वो तकरीबन अब लेवल पर आ चुकी है। ऐसे मार्केट में कीमत मजीद 10 रुपये कम होकर 250 रुपये पर आ गई है। शहरियों को क्या मौके पर जानते हैं, बताइएगा। LPG सस्ती हो रही है लेकिन गैस ताहाल गायब है, क्या कहेंगे? गैस की शार्टिंग घरों के अंदर नहीं आ रही है, लाइनों में गैस नहीं आ रही है। गैस जो है यहाँ पे बस दुकानों पे मिल रही है, घरों के अंदर भी जलाने के लिए दुकानों से ले जाना पड़ रहा है। रेट 30 रुपये कम हुआ है, अभी भी कहीं 260 है, कहीं 240 है, कहीं 250 भी है। सबके अपने अपने रेट हैं। बिल्कुल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जानिब से रेट कम किया गया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में LPG की दुकान है वहाँ पर रेट नीचे आया है और शहरियों ने इसको खुश आइंद करार दिया है।